अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। इनको स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भरे अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। एक तो ये अपन ने कल आगे शुरू तो कर लिया था, मैं मतलब चला के मेरा ध्यान तो था कि अपने को उसमें से पढ़ना है रत्नगंध शाखाचार में सभी वक्ता और श्रोता का स्वरूप नहीं, लेकिन अभी एक बार पूरा कर ले, इसलिए मैंने सोचा वैसे तो उसी के साथ पढ़ना चाहिए, लेकिन ये एक आध पेज है, फिर कहीं ऐसा ना हो कि रह जाए। क्योंकि परसों कल तो विदाई समारोह है, क्लास तो लगा लेंगे। और क्या आधा पौन घंटा क्लास चला के फिर जिसको बैठना हो। कल विदाई समारोह, फिर परसों से वार्षिक उत्सव है, तो फिर शायद शाम को क्या चलेगा टाइम टेबल पता नहीं। दोपहर में तो गोष्ठी वगैरह, शाम को प्रवचन वगैरह होंगे ही ना, जो भी है, तो फिर परसों से हो नहीं पाएगी। क्या मालूम, पर यहीं वाले हैं जो भी हैं, 2 दिन का तो है ही ना। फिर वो हाँ, फिर मंडे से अष्टमी आ जाएगी 2 तारीख की, 3 जो भी है। तो एक बार इसको आज सोच रही हूँ, आज हो जाएगा तो ठीक है, कल क्लास नहीं रखेंगे, और नहीं तो फिर कल क्लास रख के कल इसको पूरा कर लेंगे। एक बार का तो कर लेंगे, फिर वक्ता और श्रोता का स्वरूप उसमें से पढ़ेंगे अपन। बाई चांस गैप पड़ जाए तो याद दिला देना आप लोग मुझे, इसलिए कह रही हूँ। मान लो 5-7 दिन का गैप पड़ जाए, फिर मेरा हो जाएगा तो वो गैप पड़ेगा ही पड़ेगा, तो फिर गैप पड़ जाएगा तो मुझे याद दिला, जो भी है। ठीक है। तो ये अब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की सार्थकता, इस पे यहाँ अपनी बात चल रही थी कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिख रहे हैं, तो इसकी क्या सार्थकता है, क्यों लिख रहे हैं, ग्रंथ क्यों लिख रहे हैं, और फिर इसका नाम की भी सार्थकता यहाँ पर बताएंगे। तो कहाँ से शुरू किया कि संसार रूप एक जंगल है, इस जंगल में कर्म के निमित्त से जीव अनेक प्रकार के दुख उठा रहे हैं, और वो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है ना, मिथ्या अंधकार वहाँ छाया हुआ है, जिसके कारण उनको वो दुख उठा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन उस दुख में से निकलने का, उस ऐसे संसार में से निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे समय में किसका उदय हुआ, केवली भगवान रूपी सूर्य का, है ना। ऐसे जीवों का भला होने के कारण रूप, देखो भला, जिस जीव का भला होने की योग्यता आती है उसको ही ये साधन मिलते हैं। सूर्य का निमित्त भी मान लो जंगल में से निकलना है तो भी आप थोड़ी सी आगे लगा लीजिए तो फिर उनको दिखेगा, आप एकदम पास लगाएंगे ना तो नहीं दिख पाएगा।
तो जिनका जैसे भली होनहार है, वहां कहा था ना श्रोता के स्वरूप, भली होनहार है का मतलब है भव्य है, भव्य है। तो ये संसार से पार उतरने का मार्ग भी किसको समझ में आएगा, किसको? वो केवली भगवान रूपी सूर्य का प्रकाश काम करेगा कि जो भव्य होंगे, जो भली होनहार होगी। तो ऐसे जीवों का भला होने के कारणभूत तीर्थंकर केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ और वो दिव्य धनी रूपी उनकी किरणों द्वारा मुक्ति के मार्ग का प्रकाशन हुआ। वो मुक्ति का मार्ग उसने प्रकाशित किया। अब सूर्य से किसकी तुलना की? भगवान की। क्या क्या? कि जिस प्रकार सूर्य को इच्छा नहीं है, उसी प्रकार भगवान को भी इच्छा नहीं है। काई की इच्छा नहीं है? सूर्य को ये इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, ऐसे ही केवली भगवान को भी ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं जगत के जीवों को संसार से पार उतारने का मार्ग बताऊं, ऐसी उनको इच्छा नहीं है। वो जिस प्रकार सूर्य को इच्छा नहीं है कि मैं मार्ग प्रकाशित करूं, परंतु सहज ही उसकी किरणें फैलती हैं, उनके द्वारा मार्ग का प्रकाशन होता है। उसी प्रकार केवली वीतराग हैं, इसलिए उनकी ऐसी इच्छा नहीं है कि हम मोक्ष मार्ग प्रकट करें। तो इच्छा नहीं है, ये दोनों बात समान हो गई। फिर जैसे सहज ही सूर्य की किरणें फैलती हैं और मार्ग प्रकाशित होता है, वैसे ही केवली भगवान की दिव्य ध्वनि रूपी किरणें फैलती हैं, उससे भव्य जीवों को मोक्ष के मार्ग का रास्ता मिलता है, पता चलता है। परंतु सहज ही वैसे आघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, उसके द्वारा मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होता है। उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है, मतलब सर्वांग से वाणी उनके खिलती है। इसमें भी अलग अलग अपेक्षाएं। कोई कहते हैं कि मुख से खिरी, कहीं कहते हैं सर्वांग से खिरी। तो क्योंकि वाणी निकलने का अपन लोगों के स्थान कौन सा है? मुख ही है। इस अपेक्षा से ये भी कह सकते हैं कि वीर तो हिमाचल नहीं, तीर्थंकर की धुनी नहीं। एक और है कि मुख से खिरी, ऐसा कुछ है। सीमंदर मुख से फुलवा खिरे, ये समझ लो। तो वो मुख से कही जाती है, लेकिन उनकी जैसे हमारे होठ हिलके फिर आवाज निकलती है, ऐसे उनके होठ वगैरह कुछ भी नहीं हिलते। वो तो ऐसे बैठे ही हैं ध्यान में। हम समावशरण में जाएंगे तो हम सोचेंगे भगवान की दिव्य ध्वनि खिलेगी, तो ऐसे बोलेंगे हे भव्य जीवो, ऐसा कुछ ना हाथ पांव हिलेंगे ना मुंह हिलेगा। वो तो अपने आत्मा में लीन विराजमान है। जैसे यहाँ प्रतिमा विराजमान है, वैसे समावशरण में भगवान विराजमान है। और वाणी अपने आप तो कहाँ से खिल रही है? तो कहेंगे सर्वांग से खिल रही, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस नहीं दिख रहा ना, होठ नहीं हिल रहे, तो इसलिए कहा सर्वांग से खिलती है। तो उनका तो सुनते भी नहीं होंगे, जब प्रश्न पूछते हैं सुनते नहीं है, कान से नहीं सुनते। केवल ज्ञान में तो सब सुनाई दे रहा है ना, केवल ज्ञान में जानने में प्रश्न पूछने की भी जरूरत नहीं होती। प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। वो तो उनकी जो वाणी में अपने आप समाधान, उनकी जब उनका प्रभाव ही ऐसा है कि अपने आप समाधान हो जाता है जीवों को। ये तो रिद्धियों में भी ऐसा आता है। नहीं, जैसे श्रेणी में 60,000 प्रश्न, वो तो गंधर से किए, मतलब वहां बैठ के अपने आप ही शंकाओं का समाधान, मतलब समावशरण में सारी अतिशय है। तो ये भी एक अतिशय है कि वहां बैठने वाले जीवों की शंकाओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है भगवान के निमित्त से। उनका तो इतना प्रभुत्व है कि अभी तीर्थंकर नहीं हुए, 13वां गुणस्थान नहीं आया, गृहस्थ अवस्था में ही है, बालक ही है, तो ही वो मुनिराजों की शंकाओं का समाधान दूर से ही हो गया। हरि भगवान के आता ना सन्मति नाम कैसे पड़ा? अभी तो ना भगवान बने, गृहस्थी में ही है, बालक ही है, और वो मुनिराज आए भी नहीं पास में, दूर से ही उनका इतना प्रभाव था, मतलब कि शंकाओं का समाधान होता है। ऐसा किसी का अपन कुछ सोच, मतलब अपने को कोई समझ में नहीं आ रही हो, किसी भी प्रकरण में, समझ लो मैथ्स का हो कि साइंस का हो या अपने समझ लो धार्मिक हो, और फिर अपन सोचते हैं पूछेंगे पूछने जाते हैं, अपन पूछने लगते हैं तो पूछते खुद को ही समझ में आ जाता है। फिर अब लगता है क्या पूछें समझ में आ जाता है अपने आप ही। ऐसा समझ लो निमित्त नैमित्तिक संबंध है।
अपने ज्ञान की योग्यता उस समय ऐसी है कि समाधान मिलना होता है। ये राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे, तो कितने साल तक वो वहाँ रहे समोशन में, या 30 साल तक पूरे रहे? जितने टाइम समोशन रहा तब तक वो समोशन में रहे। तो 30 साल रहा। हाँ, तो उतने समय ही रहे। प्रति समय थोड़ी समोशन में रहते हो तो हाँ, प्रति मतलब वो कंटिन्यू कहने का, जैसे अपन कहेंगे 6 साल हमारे चला तत्वार सूत्र, तो 6 साल मतलब पूरे दिन भर तो चला ही नहीं, 6 साल में 1 घंटा भी कंटिन्यू नहीं चला, गैप पड़े ना, बस वो कहने के लिए ऐसे 30 साल उतने। हाँ, उस हिसाब से। पुनश्च पेज नंबर 19। पुनश्च कहते हैं तो समझ लो नई बात चालू कर रहे हैं। गणधर देवों को यह विचार आया, अभी तो पहले भगवान मतलब जीवों के भाग्य से वो संसार से निकलने का मार्ग दिखाने के लिए केवली भगवान रूपी सूर्य का उदय हुआ और दिव्य ध्वनि खिली। पुनश्च गणधर देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे। अभी तो सूरज उग रहा है, तो अभी तो सूरज उग रहा है तो अपने को दिखाई दे रहा है, अभी तो सूरज तो अस्त होगा ना, तो जब सूरज अस्त होगा, शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर हमको कैसे दिखेगा। इसलिए कुछ लोगों को विचार आया, वो अलग अलग बिजली, क्योंकि अग्नि का आविष्कार जब तक नहीं हुआ तब तक तो अंधेरा ही, रात के जब तक अग्नि, फिर वो दीपक जलाने की परंपरा, फिर समझ लो बल्ब का आविष्कार हो गया, फिर ये जो भी हुआ, तो ऐसे। और समझ लो कि ये सूरज की गर्मी से बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसको स्टोर करने का विचार आया, सोलर एनर्जी, ये सब। तो गणधर देवों को ये विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग कैसे प्राप्त करेंगे। अभी तो वाणी खिल रही है, लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहेगी, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो अनादिकाल से संसार अटवी में दुख पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, और फिर वही दुखी रहेंगे, दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से, किससे? करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्ण का आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योग किया। तो गंधर्व देव ने क्या किया कि अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथों की रचना की। वो कैसे हो गए? बहुत बड़े बड़े दीपक। सूरज अस्त हो गया तो इतना सा दीपक नहीं जलाया गंधर्व देव, क्योंकि वो किस लेवल के थे, वो 4 ज्ञान के धारी। तो उन्होंने दीपक कौन सा जलाया? बहुत बड़ा महान दीपक। कौन सा? अंग प्रकीर्णक। ये अंग प्रकीर्णक क्या है? समय में ये मतलब विचार आया, तो ये तो आदिनाथ के समय से ही हो रहा है, पर आदिनाथ के समय के बाद में अजितनाथ जी बहुत सालों बाद में हुए, तो इतने साल तक धर्म चलता रहा है। ये बीच में तो विच्छेद भी हो गया था, विच्छेद भी हुआ था। और उस समय समझ लो जीवों की बुद्धि चौथाकारी था ना, तो बुद्धि, ये अवसर्पणी इसीलिए कहते हैं। आयु, शरीर की ऊंचाई, बुद्धि, ये सब कम हो रहे हैं, ये सब कम हो रहे हैं, पाप बढ़ रहे हैं और ये चीजें कम हो रही है, इसलिए इसका नाम अवसर्पणी है। तो वो बुद्धि कम होती जा रही है ना, इसलिए। तो उस समय ऐसे ही चलता था, बिल्कुल लिखने पढ़ने मतलब ऐसे रिटन की जरूरत नहीं थी, मौके की चलता था। अभी तो ऐसी है कि, और फिर रुचि का भी बात होती है। आज मैं जिनम को सुबह बोली, घर पे कोई नहीं रहेगा तो स्कूल से आएगा जब, मम्मी जी गए हुए आज और मेरे को जाना था, तो मैंने कहा कि यहाँ डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी, भोजन कर लेना। तो मैंने बता दिया उसको, कुकर में सब्जी रहेगी, गैसों में रोटी रहेगी। तो बोलता है ऐसे करो आप लिख जाओ, मैं भूल जाऊंगा। मैंने कहा गजब हो गया, इतनी सी बात भूल जाएगा कि रोटी किसमें से लेनी है, सब्जी किसमें से लेनी है, इतनी सी बात ही भूल जाएगा। तो ऐसा नहीं है बुद्धि कम है, वो तो रुचि की बात है, रुचि की बात है। लेकिन ऐसी बुद्धि भी हो जाए कि इतनी सी बात ही ध्यान नहीं रहे कि भाई क्या करना है, भूल जाएंगे। तो गंधर्व देवों को यह विचार आया कि जब केवली सूर्य का अस्तपना होगा तब जीव मोक्ष मार्ग को कैसे प्राप्त करेंगे, और मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना जीव दुख सहेंगे। ऐसी करुणा बुद्धि से अंग प्रकीर्णक आदि रूप ग्रंथ वे ही हुए महान दीपक, उनका उद्योग किया। उद्योग किया यानी वो दीपक जलाया, प्रकाशित किया, दीपक को प्रज्वलित किया।
पुनश्च जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तिती है। पुराने जमाने में ये माचिस वाचिस ये सब नहीं होते थे। एक बार किसी ने अग्नि जला ली तो उस अग्नि को सेव, होली पे जो आग जलती है ना उसमें कंडे रख देते हैं, वो कंडा पूरा साल तक चलता है, दबा देते हैं उसको ही। अच्छा। आग के बाद एक का एक कंडा दबा देते हैं राख में, साल भर तक वो अग्नि चलती है ऐसे इस प्रकार से। हाँ, तो जैसे मान लो कंडे हैं या कोयले वगैरह से तो वो उसको दबा के रखते थे ना। ये कोई लाइटर और माचिस से ये नहीं होती थी। तो उस अग्नि की उसको जो चिंगारी है उसको सेव करके रखते थे। तो अभी एक दीपक आज जल रहा है, इसको बुझने से पहले ही क्या करते हैं, दूसरा दीपावली पे जो जलाते हो आप लोग दीपक, घरों में तो दीपावली के दिन जो दीपक जलाते हैं, एक जला लिया, फिर क्या करते हैं, एक इधर उधर एक किलो में सब मिला लेते हैं। कहते हैं ना जोत से जोत जलो। हाँ, तो ये जिस प्रकार दीपक से दीपक जलाने से दीपकों की परंपरा प्रवर्तती है। अगर अभी अपने पास लास्ट अभी एक दीपक था और वो बुझ गया, अब कोई अपने पास सोर्स नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर दीपक कैसे जलाएंगे। तो वो दीपक जो एक दीपक है उसी से दूसरा जला लो, अभी जो जल चालू है ना उसी से दूसरा जला लो, फिर उसी से आगे आगे इस तरह से दीपक से दीपक जलाने से उनकी परंपरा प्रवर्तती है। उसी प्रकार किन्हीं आचार्यादिकों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए। गंधर्व देवों ने तो बहुत बड़ा महान दीपक, समझ लो वो नहीं होता है जो वो खेल वेल होते हैं तो वो बड़ी मशाल जैसे बना देते हैं, समझ लो ऐसा बड़ा कोई, या कहीं बुर्ज पे चलते हैं, किलो वगैरह पे होते हैं ना बुर्ज, उन पे चलते हैं, वो चलते रहते हैं इस तरह के। तो ऐसा बड़ा दीपक है वो अंग और प्रकीर्णक। तो फिर उन्हीं से कोई आचार्यों ने उन ग्रंथों से अन्य ग्रंथ बनाए। समझ लो कि षटखंडागम बना, वो अंग प्रकीर्णक को गणधर की सुन के और उससे वो षटखंडागम आदि जो चले, कषाय पाहुर षटखंडागम समय सार आदि, ये अन्य ग्रंथ बनाए। फिर उन पर से किन्हीं ने अन्य ग्रंथ बनाए, फिर वो षटखंडागम बना तो उस पे से फिर और टीकाएं बनी, कषाय पाहुर हुआ तो उस पे से और टीकाएं बनी, तो उन ग्रंथों पर से फिर और ग्रंथ बनाए। इस प्रकार ग्रंथ होने से ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। जैसे दीपक से दीपक की परंपरा प्रवर्तती है, वैसे ही ग्रंथों के आधार से और ग्रंथों की परंपरा प्रवर्तती है। तो ये ऐसे परंपरा चल रही है। मैं कोई नया अनोखा काम नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये जो काम कोई कर रहा हूँ तो कोई ऑब्जेक्शन करे कि आप कैसे लिख रहे हो। तो कि पहले तो केवली भगवान ने दिव्य ध्वनि में उपदेश दिया, उसके बाद गंधर्व देवों ने अंग प्रकीर्णक रचे और उनके आधार से आचार्यों की परंपरा में शास्त्रों को रचने की ये परंपरा चल रही है। मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। कोई भी बात कोई लिख रहे हैं आचार्य, तो जो समझ लो अपन जिसे कहें सबसे पहले हैं, षटखंडागम है, कषाय पाहुड़ है, ये जो ग्रंथ हैं, वहां उनमें कहाँ से लिखी है बात कि उनको उन अंगों का, उस विषय वस्तु का उनको ज्ञान था, उन्होंने उसके आधार पे ये लिखा। और अब जो और ग्रंथ लिखे जा रहे हैं वो किसके आधार से लिखे जा रहे हैं कि अब ये जो ग्रंथ लिखे गए मूल में समझ लो कर्णान योग के संबंध में षटखंडागम और अध्यात्म के संबंध में समय सार ज्यादा है। अध्यात्म भी है लेकिन जितने भी समझ लो कर्णान योग की ज्यादा बातें वो षटखंडागम में, क्योंकि इसके नाम ही है ना महाबंध और ये सब। तो षटखंडागम और कषाय पाहुड़ ये हो गए समझ लो आगम के कर्णान योग के संबंध में। अध्यात्म क्या हो गए समय सार। और तीन लोक की रचना के संबंध में है प्राचीन ग्रंथ तिलोय पन्नति। तो अब जो ग्रंथ बन रहे मान लो तीन लोक की रचना के संबंध में जो भी कोई वर्णन चल रहा है, तो इन्हीं ग्रंथों के आधार पर तिलोय पन्नति, त्रिलोक सार, फिर जम्बूदीप पन्नति और इससे रिलेटेड हरिवंश पुराण वगैरह में है, तो उन्हीं के आधार पर वो जो नए ग्रंथ बन रहे हैं उन्हीं के आधार पर वो चल रहे हैं। हम कुछ अध्यात्म के बारे में लिखेंगे, द्रव्यान योग के बारे में लिखेंगे। अगर हम ये लिखना पढ़ना चाहेंगे जीव पर पदार्थ का कर्ता है कि नहीं है, भोक्ता है कि नहीं है, तो हम कहाँ से लिखेंगे?
समय सामने से आएगी वो बात। कर्ता कर्म अधिकार है, सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार है, उसी के आधार पर ही तो हम लिखेंगे ना कोई इस अपेक्षा से, निश्चय से, व्यवहार से, परद्रव्य का, अपने भावों का, जो भी विषय वस्तु आएगी, तो उन्हीं ग्रंथों के आधार से ये परंपरा चलती है। तो मैं भी पूर्व ग्रंथों से यह ग्रंथ बनाता हूँ। देखो पहले अपनी प्रामाणिकता बताई थी आगम परंपरा और ग्रंथ की प्रामाणिकता, अभी फिर से बता रहे हैं। यानी उनको लिखने से पहले कितना ये प्रूफ करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां होगी उस समय भी और अभी भी कोई लिखेगा तो लिख लेते हैं, छपा लेते हैं, लेकिन चलता किसका है? या तो बात में दम हो या फिर नाम में दम हो, दो ही बातें होती है ना। तो ये अपनी प्रामाणिकता, उसको क्योंकि मैं लिख रहा हूं तो इसको जीव पढ़े सुने समझे, ऐसी भाव उनके अंदर था, इसलिए वो पहले इस चीज को क्लियर कर रहे हैं। पुनश्च जिस प्रकार सूर्य तथा सर्व दीपक हैं, वे मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। चाहे सूरज हो, चाहे हमारे हाथ में टॉर्च हो, चाहे बड़ी हैलोजन हो, चाहे समझ लो टॉर्च में भी अलग अलग साइज की हो, चाहे छोटी सी ट्यूबलाइट जल रही हो, छोटा सा बल्ब जल रहा हो, कुछ भी हो, वो मार्ग को प्रकाशित ही करते हैं और एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। मतलब बस वो बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन रास्ता तो दिख ही जाता है ना। हाँ, शिखर जी के पहाड़ पे चढ़ेंगे तो वो मोबाइल की भी इतनी सी लाइट, रास्ता तो दिखाई देगी ना वो। तो वो मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं, इस अपेक्षा से समानता बता रहे हैं। चाहे ये छोटे ग्रंथ हो, चाहे दिव्य ध्वनि केवली भगवान रूपी सूर्य की वाणी हो, वो मोक्ष का मार्ग ही प्रकाशित कर रहे हैं। उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। कोई कहे हम तो ये तो सब आजकल के लिखे हुए हैं, हम नहीं पढ़ते, हम तो बस सीधा दिव्य ध्वनि सुनेंगे तो बैठे रहो फिर वापस कितने काल बाद कहाँ जाके जन्म लो, जब जाके फिर दिव्य ध्वनि यहाँ अभी तो मिलने वाली है नहीं, साक्षात अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि। तो ये जो अनंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि केवली भगवान हो, चाहे ये शास्त्र हो, ये मोक्ष के मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित कर रहे हैं। तो उसी प्रकार दिव्य ध्वनि तथा सर्व ग्रंथ हैं, वे मोक्ष मार्ग को एक रूप ही प्रकाशित करते हैं। सो यह भी ग्रंथ मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करता है तथा जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित पुरुष हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता। जैसे वो एक चुटकुला आता है ना, एक व्यक्ति गया आंखों के डॉक्टर के पास कि साहब मुझे कुछ आंखें चश्मा लगा दो। तो उसने दिखाया, सामने पढ़ो, 1 नंबर लगा दिया, 2 नंबर लगा दिया, 3 नंबर लगा दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर बाद में क्या बोला कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। तो ऐसे ही चाहे सूरज उग रहा हो, चाहे छोटे दीपक जल रहे हो, टॉर्च जल रही हो, हेलोजन जल रही हो, कुछ भी हो, जो उनकी आंखें ही नहीं है, जो आंख से अंधे हैं, उनको तो रास्ता, चाहे सूरज हो चाहे दीपक हो, उनको रास्ता दिखने वाला नहीं है। तो जो आंख से अंधे हैं या फिर आंखों में खराबी है, नेत्र विकार सहित हैं, तो जिस प्रकार प्रकाशित करने पर भी जो नेत्र रहित अथवा नेत्र विकार सहित, या तो आंखें बिल्कुल ही नहीं है या फिर खराब हैं, उनको मार्ग नहीं सूझता। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। अब कोई खुद ही अंधा है, खुद ही आंख में खराबी है, तो कई लाइट खराब है, ये सूरज खराब है, ये टॉर्च खराब है, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हारी टॉर्च किस काम की है, मुझे तो कुछ दिख नहीं। अंधा व्यक्ति कहे टॉर्च जला दो, खूब सारी मेरे को दिख जाए, लाइट से दिखता है। हम ऐसे बोले कमरे में अंधेरा है तो कुछ दिख नहीं रहा, लाइट जलाओ, तो उसने सुन लिया। लाइट से दिखता है तो लाओ लाइट जलाओ, मुझे दिखाओ, तो फिर क्या कहेगा, दिखता है उसको, लाइट जला दी, क्या कहेगा, तुम्हारी लाइट खराब है, मुझे तो कुछ दिखता ही नहीं है, तुम्हारी लाइट ही बेकार है। तो इससे लाइट के जो प्रकाशकपना है, लाइट का जो स्वरूप है, वो कुछ बिगड़ा क्या इससे? लाइट के तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो दीपक के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। दीपक क्या है? दीपक है, सूर्य, सब क्या है? मार्ग को प्रकाशित करने वाले, मार्ग प्रकाशक हैं।
तो उनके तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं, देखो अब बिल्कुल एग्जैक्ट नेत्र रहित हैं, तो नेत्र रहित के लिए क्या कहा? मन ज्ञान रहित यानी असंगी हैं, एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक, 4 इंद्रिय नहीं, असंगी पंचेंद्रिय तक। क्योंकि वो नेत्र क्या है कि मन सहित मन होना वो जरूरी है, तभी वो मार्ग दिखेगा, और हिताहित का विवेक तभी होगा, तभी सम्यक मोक्ष मार्ग में लगेगा, सम्यक प्रकट होगा। तो उसी प्रकार प्रकट करने पर भी जो मन ज्ञान रहित हैं अथवा नेत्रों में विकार, विकार क्या है? मन तो है, आंखें तो है, आंखें है मतलब मन तो है, लेकिन मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं। आंखें हैं, आंखों में विकार है, तो यहाँ आंखें किसको कहा? मन को। मन तो है लेकिन वो मन मिथ्यात्व से सहित है। फिर से बताती हूँ, देखो नेत्र रहित और नेत्र विकार सहित, तो यहाँ नेत्र किसको कहा? संगीपना, मन सहित पना, ये है नेत्र। तो जिनके मन ही नहीं है, असंगी हैं, वो तो नेत्र रहित हो गए। और नेत्र विकार सहित यानी नेत्र तो है लेकिन खराबी है, तो यानी संगी तो है, मन तो है, लेकिन खराबी क्या है कि मिथ्यात्व। तो यहाँ मिथ्यात्व का मतलब क्या समझना? ग्रहित मिथ्यात्व में बड़े घोर, क्योंकि मिथ्यात्व तो है ही, तभी तो उसका रास्ता खोजना है, लेकिन मिथ्यात्वादी विकार मतलब घोर ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ सकता। जो बहुत ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व, घोर ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए हों, उनको एकदम से सैनी है, मन है, लेकिन वो उसमें से निकल नहीं पाते, एकदम से निकलना बहुत मुश्किल होता है। जो ग्रहित मिथ्यात्व से बचे हुए हैं, मिथ्यात्व तो हैं लेकिन ग्रहित मिथ्यात्व से बचे हुए हैं, समझ लो चैटा हुआ नहीं है, वो जल्दी से लड़ सकते हैं। और जिनके वो उसका वो चैट लगी है ग्रहित मिथ्यात्व की, उनका हाँ, तो नया ग्रहण किया हुआ है ना, ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानना पूजना। नया भी मतलब छोड़ना ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल तो है ही चीठा, मतलब अभी क्योंकि पहले इसको छुड़ाना है ना, ऊपर का ये है। तो अगर जो बहुत ज्यादा ग्रहित मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है उसको, यानी मिथ्यात्व गाढ़ा है, तो मिथ्यात्व गाढ़ा है तो उसका फिर अग्रहित कैसे छूटेगा? अभी तो ग्रहित ही इतना पक्का पड़ा हुआ है, तो ग्रहित छूटे, ऊपर का कचरा हटे, तब जाके अंदर की सफाई। और फिर अंदर का तो पहले का है ही जमा हुआ बुरी तरह से, तो उसको इसलिए वो नेत्र विकार सहित है, उसका जो मन है वो मन विकृत है, संगीपना उसका बिगड़ा हुआ है। तो उसी प्रकार प्रकट करने पर भी, यानी रास्ता दिखाया, मोक्ष का मार्ग दिखाया, फिर भी जो मन ज्ञान रहित है, चींटी को उपदेश दो, मक्खी मच्छर को उपदेश दो, उनको मार्ग मिलेगा, मोक्ष का मार्ग मिलेगा कि मोक्ष का मार्ग है तीर्थंकर परमात्मा आ जाए और फिर चींटी को उपदेश दें। सूरज, केवली सूर्य, तो क्या आंख से अंधा है, वो मार्ग दिखेगा कहाँ से? जिसके खुद के ही नहीं है उसको कैसे दिखाएं? इसलिए वो संगी नहीं है। तो जो मन ज्ञान रहित है अथवा मिथ्यात्वादी विकार सहित हैं, उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता। जिन घोर ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हैं उनको कहो तो मानने को तैयार नहीं होंगे, ये हम गलत कर रहे हैं। उनको हम जो काम करते हैं ना, डायरेक्टली हम लोग ग्रहित मिथ्यात्व में नहीं पड़े हुए, लेकिन कोई परंपरा अगर हमारे घर में चलती है इसी नाम पे, उसको छोड़ना हमारे लिए आसान नहीं होता है। और ऐसे घबराते हैं अपन कुछ गलत नहीं हो जाए। जो अपने घरों में जैन धर्म के नाम पे जो परंपराएं चली हुई, तो वो कैसे उनको मार्ग मिलेगा? सच्चा रास्ता कैसे पता लगेगा? ये जो दीपावली के दीपक वगैरह जलाते हैं, ये ऐसी परंपरा है? हाँ, कुल परंपरा ऐसी है, कुल परंपरा से जलाते हैं। कोई लॉजिक तो नहीं? लॉजिक तो है नहीं। लॉजिक ये कहते हैं कि भाई वो, हाँ, वो केवल ज्ञान हो गया गौतम अंदर को। तो केवल ज्ञान होने पर उन्हीं को केवल ज्ञान हुआ जिस दिन दीपक जला रहे हो आप। अभी कौन सी तिथि थी? 11 को आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान था। किसने दीपक जलाए? पता भी नहीं था किसी को। जबकि वो तो इस युग में, कल बताया था ना मैंने, इस युग में सबसे पहले मोक्ष का मार्ग उस दिन खुला था, किसी को मालूम ही नहीं। फिर भी अभी तो पता नहीं लग
फिर भी पता लगने लगा और बीच में पता ही नहीं होता। तो इसलिए ये कोई लॉजिक नहीं है कि गौतम गंधर्व को बस दीपक जलाने की पुष्टि करनी है तो गौतम गंधर्व को बीच में ले आते हैं। ये गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ था, वो दीपक जलाता के हिसाब से वगैरह वो दिया हाँ, जलाते थे, इसलिए तो उनके साथ साथ भी हम अपना लक्ष्मी पूजन करनी है तो केवल ज्ञान लक्ष्मी। तो आए थे इस समय। हाँ वो उस हिसाब से, क्योंकि एक तो हम अहिंसा की दृष्टि वाले हैं, तो अननेसेसरी वो दीपक जलाने से क्या मतलब है भाई। अभी ना हमारे को कोई प्रयोजन की दिखाई नहीं दे रहा है, रात हो गई हम लाइट जलाते ही हैं। अब वो इतने सारे दीपक जलाएंगे, अब उन दीपकों में आके जीव मरेंगे, वो अग्नि का एक खुद जीव है। वो इतनी पुष्टि के तो इधर की ना, बाकी तो लोग सब दीपक जलाना अच्छा ही बताते तो बेटे जलाओ भी, यही तो लॉजिक हुआ और कहीं। और महाराज की वगैरह के यहाँ से तो बोलते हैं जब आप बहू आती है तब तो दीपक जला सकते हो, आरती उतार सकते हो। कब जला के? हम तो नहीं उतारते, बहू आती है भगवान की आरती नहीं उतार हमारे तो नहीं जलाते दीपक। हमारे भी नहीं जलाते। फिर कहाँ जलाते हैं? कौन जलाता है? क्या मालूम, ठीक है जो भी है, खैर अपना भगवान की आरती नहीं उतार सकते आप। भगवान की आरती तो उनके गुणगान करना। हाँ, आरती कहूँ, आरती भारती। आरती का मतलब है उनका गुणगान करना, उसका नाम आरती है। इसका नाम आरती नहीं है, इसका नाम आरती नहीं है। वो बताया था ना कि वो अंधेरा रहता था तो ऐसे कर करके देखते थे, भगवान की पूरी प्रतिमा को दर्शन करते थे और फिर साथ में स्तुति बोलते थे। तो कोई पूछे क्या कर रहे हो, कि आरती कर रहा हूँ, तो वो इसको आरती समझ लिया, ये जो कर रहे हैं वो चला गया, इसका नाम आरती है। बस खाली दीपक को इधर उधर घुमाना, इसका नाम आरती है। ये तो क्या है कि अन्य मतों से वो परंपराएं आ गई, अब उसका पोषण कैसे ना कैसे करके, अब इसीलिए बहुत सारी गुरु पूर्णिमा अपने नहीं है कुछ भी, अपने नहीं। फिर कहीं से कहीं वो गौतम गंधर्व आए थे इसलिए वो गुरु, ये तो जबरदस्ती हर चीज को अपने नाम पे मरना कोई जरूरी है क्या? मतलब जबरदस्ती है, नहीं है तो नहीं है हमारा, बस छुट्टी। हाँ, पर हर त्योहार पे कहीं ना कहीं से जैन धर्म का वो निकाल के, और उसको, क्योंकि इनको तो त्योहार मनाने सारे कुछ भी करके। उन्हें मोक्ष मार्ग नहीं सूझता तो ग्रंथ के तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है और खराब आंख वाला व्यक्ति है और सूरज उग रहा है, दीपक जल रहे हैं, लाइट जल रही है, फिर भी अगर उसको नहीं दिखाई दे रहा है तो इसमें सूरज की और लाइट की तो फॉल्ट है नहीं। ऐसे ही केवली भगवान की वाणी खिल रही है या शास्त्राधिक हैं, उनमें मोक्ष का मार्ग बताया गया है, फिर भी जो असंगी है, जिनके मन नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अथवा सोचने समझने की शक्ति होने पर भी जो सोचना समझना नहीं चाहते, मिथ्यात्व इतना गहरा है कि वो विचार ही नहीं करना चाहते हैं, विचार आता ही नहीं है उस तरह का, तो ग्रंथ की क्या फॉल्ट है, केवली भगवान की क्या फॉल्ट है? उनके तो मार्ग प्रकाशक पने का अभाव हुआ नहीं है। वो शास्त्र और वो केवली भगवान तो मोक्ष का मार्ग ही प्रकाशित कर रहे हैं। इस प्रकार इस ग्रंथ का मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा नाम सार्थक जानना। ये ग्रंथ है, ये मोक्ष के मार्ग को बताने वाला है। कोई कहे हमने आपका ग्रंथ पढ़ लिया, हमारे को तो मोक्ष का मार्ग मिला ही नहीं, तो इसलिए पहले ही कह दिया तुमको नहीं मिला, इसका मतलब सोच लेना, आंख से अंधे हो कि आंख खराब है, क्योंकि हमारा तो शास्त्र ये मार्ग को प्रकाशित करने वाला ही है। अपनी अपनी सोच लेना कि मोक्ष प्रकाशक पढ़ के भी लाइन पे नहीं लगे मोक्ष मार्ग की, तो फिर क्या है अपन। तो ये इसका नाम ऐसा सार्थक है। फिर प्रश्न, अब स्वयं ही प्रश्न उठा के स्वयं उत्तर देंगे। मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, तुम नवीन ग्रंथ किस लिए बनाते हो? बहुत सारे जितने भी ग्रंथ है, जब कह रहे हो कि सब मोक्ष के मार्ग के प्रकाशक ही हैं, तो थे ना इतने सारे, फिर आप क्यों बना रहे हो एक और फिर से लिख रहे हो? क्या जरूरत है? बहुत लोग ऐसे कहते हैं, पंचकरानक होते हैं ना, तो पता नहीं क्यों लोग जबरदस्ती कह के पाप बांधते हैं। इतने मंदिर बना रहे हैं, इतने मंदिर बना रहे हैं, जो बने हुए हैं उनमें कोई प्रक्षाल करने वाला नहीं है, पूजन करने वाला नहीं है। अरे तो वो बन रहा है, उसका कोई प्रयोजन है। जहाँ कोई लोग
रह रहे हैं, नई कॉलोनियां बन रही है, नई कॉलोनियां बन रही है तो मंदिर भी बनेंगे। जहाँ गांव में है ही नहीं है और इतने विशाल विशाल मंदिर खड़े कर रहे हैं तो देखो अपने को ऐसा कह के, लेकिन जिन मंदिर वो नहीं, फिर वहाँ तो कोई है ही नहीं ना, अपना जैन धर्म का है ही नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं तो है ही नहीं। कैसे नहीं है? अभी जैसे समझ लो चरण धाम बना, आउटर में ही है ना एकदम, अब होती है कि नहीं होती वहाँ तो लेकिन विद्यालय चल रहा है तो ना। बस वो इसलिए मंदिर बन रहा है तो वो प्रभावना का ही निमित्त है। जहाँ और जब है- मंदिर बना है, खैर मेरे को तो उदाहरण देना है, मुझे इस बात में नहीं, डिस्कशन बोल नहीं रहे हैं करना जैसे है। अभी इतनी तो जल्दी यहाँ बना छोड़ो, यहाँ मोक्ष मार्ग के प्रकाशक ग्रंथ पहले तो थे ही, फिर आप नवीन ग्रंथ किस लिए बना रहे हो? क्यों नहीं आप बना रहे हो? इतने तो ऐसे भी कहते इतनी जिनवानियां पड़ी, फिर छपा देते हैं, नहीं फिर छपा देते हैं। तो तुम नहीं पढ़ रहे हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई नहीं पढ़ता है, इसका ये थोड़ी ना मतलब है। और हर ग्रंथ तुमको बड़ा मोटा ग्रंथ समझ में आ रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबकी बुद्धि एक सी है, उनको वो समझ में आएगा। देखो उत्तर क्या दे रहे हैं, समाधान। जिस प्रकार बड़े दीपकों का तो उद्योग बहुत तेलादिक के साधन से रहता है, जैसे वो इतना बड़ा जलाया था मशाल वाला गंधर्व देव ने, तो ये इतना बड़ा है ना, फिर छोटा क्यों जला रहे हो इतना? या अपने यहाँ हेलोजन लग रही है ना, अपने घरों में, अपने यहाँ भी है ये ट्यूबलाइट्स हैं, और फिर ये छोटा और है, ये तो इतना छोटा नहीं है, अपने घर में एक होती है एकदम 0 वाट की होती है, फिर एक थोड़ा बड़ा भी होता है बाथरूम में या स्टोर रूम में, इनमें अलग अलग टाइप, मतलब 2 तरह की लगा के रखते हैं, या कमरे में भी ऐसी होती है। क्यों? फिर एक बड़ी ट्यूबलाइट थी तो आपने छोटा बल्ब क्यों लगाया? बड़ी थी ना, फिर छोटा क्यों लगाया? हाँ, कि वो बड़ी हर समय बड़ी जलाएंगे तो उतना ही उसमें खर्चा लगेगा ना, उतना ही खर्चा लगेगा। तो ऐसे इतना बड़ा दीपक जला रखा है मशाल वाला, वो बड़ा वाला, तो फिर ये छोटा दीपक की क्या जरूरत है? कि वो जो इतना बड़ा दीपक के भी अलग, अपन जो घरों में लोग जलाते हैं उसके भी साइज अलग अलग आते हैं ना, एक बड़ा, एक तो सबसे बड़ा बीच में जलाएंगे, फिर बाद में छोटे छोटे और जलाएंगे। तो वो जब बड़ा है तो छोटे और जलाने की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं कि बड़े दीपकों का उद्योग, यानी बड़े दीपकों का जो जलाते हैं वो प्रकाश, वो तो बहुत ज्यादा तेल मांगता है ना, उसमें ज्यादा तेल चाहिए। अपन बहुत सारी चीजें ऐसी रखते हैं घर में कि बड़ी भी होती है, लेकिन फिर अपन उसका एक छोटा वर्जन भी लाते हैं कि बड़े में तो फिर ज्यादा काम फैलता है, ज्यादा वो होता है, तो ये छोटा जल्दी से काम फटाफट निकल जाता है इससे काम। हर चीज के आप समझो कि अपन बोरो प्लस भी लाएंगे ना, मतलब वो भी 2 साइज की कि वो बड़ी रखेंगे तो जगह ज्यादा घेरेगी। कोई भी चीज होती है ना, अपन उसी हिसाब से बड़ी रखेंगे जगह ज्यादा घेरेगी या महंगी ज्यादा आएगी, दोनों तरह से। ऐसे ही बड़ा दीपक जलाएंगे तो ज्यादा तेल घी वो सब ज्यादा चाहिए उसमें, तो वो बहुत तेलादि के साधन से रहता है। जिनके बहुत तेलादि की शक्ति न हो, अब जिसके पास वो, क्योंकि वो जलेगा ही जब आप उसको इतना भरोगे। आपने को कुछ बनाना है, पूड़ी पकौड़ी कुछ भी, तो इतनी बड़ी कढ़ाई है हलवाई वाली और हमको 4 पूड़ियां बनानी है, तो वो इतनी बड़ी है तो उसमें पहले इतना सारा घी भरना पड़ेगा ना, थोड़ा लेवल पे तो आए वो, क्योंकि उसमें चिपक ही जाएगा जरा सा। अब 4 बनानी है तो इतनी सी कढ़ाई लगाई, थोड़ा सा डाला और बन जाएगी। तो इतना बड़ा दीपक जलाने के लिए उसमें घी तेल जो भी डालना है वो बहुत ज्यादा डालना पड़ेगा। तो जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जिनकी इतनी शक्ति नहीं हो, उनके लिए छोटा दीपक जला दें तो वे उसका साधन रखकर उसके उद्योग से अपना कार्य करें। उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञान आदि के साधन से रहता है। अब ये तेल क्या बताया? वो ज्ञान दीप, उसमें तो तब तेल है, यहाँ पे ज्ञान को तो बताया वो तेल, और दीपक वो ग्रंथ। तो बड़े बड़े ग्रंथ होंगे उसके लिए बहुत बुद्धि चाहिए, ज्ञान का मतलब है बहुत बुद्धि चाहिए, क्षयोक्षम बहुत ज्यादा चाहिए, बहुत ज्ञानादि के साधन से रहता है। जिनके बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें। जिनको इतनी बुद्धि नहीं है इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ सकें तो उनके लिए छोटा बना दें कुछ,
तो जिससे कि वो अपनी बुद्धि के अनुरूप उसको पढ़ के वो भी अपना काम कर लें। अपने लिए चकला बेलन होते हैं अपने साइज के, और फिर अपने बच्चे होते हैं छोटे, अब उनको भी गन्नी रोटी बनानी है बनाती है जहनी लवली, तो उनको क्या करते हैं, छोटा वाला ला देते हैं, तो वो अपना काम चला लेते हैं उससे छोटा लाके। बाजार में जो चक्कियां होती हैं कितनी बड़ी बड़ी होती है आटा चक्की, बाजार वाली जो होती है, तो अब अपन घर में इतनी बड़ी रखें, कितनी बिजली खाएगी, और इतना बड़ा, फिर उसकी साफ सफाई और इतना सारा वो उसमें पूरा पीपा डालो तभी एक बार में उतना पीसे। हमको तो थोड़ा थोड़ा पीसना है, तो क्या करें, छोटी चक्की लगा दी आपके लिए। तो ऐसे ही वो इतने बड़े बड़े शास्त्र हैं, समझ लो धवला आदि ग्रंथ है, षटखंडागम आदि ग्रंथ हैं, उसके लिए उसके लेवल की बुद्धि भी तो चाहिए, हमारे बुद्धि से ऊपर निकल जाते हैं, तो उसके लिए कुछ शॉर्ट में सरल करके, इसीलिए गोमट सार, ये षटखंडागम का सार, धवला आदि ग्रंथों का सार, कि जिसको सामान्य, उनके लिए तो उस समय वो सामान्य बुद्धि वाले पढ़ लें ऐसा था, लेकिन अब तो उसकी भी स्थिति ऐसी है, हमारी तो बुद्धि इतनी कम हो गई कि हमसे वो भी नहीं पढ़े जाते, उसका भी हमको तो कोई शॉर्ट वर्जन मिल जाए वो चाहिए। पढ़ने में भी नहीं आ रहा, लोगों को हिंदी ऐसा ही नहीं पढ़ सकते। तो उसी प्रकार बड़े ग्रंथों का तो प्रकाश बहुत ज्ञानादि के साधन से रहता है, जिनके बहुत ज्ञानादि की शक्ति नहीं है उनको छोटा ग्रंथ बना दें तो वे उसका साधन रखकर उसके प्रकाश से अपना कार्य करें, इसलिए यह छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। छोटा भी है साइज में, और सुगम यानी जल्दी से समझ में आ जाए, सु यानी अच्छी जल्दी से, और गम यानी ज्ञान का विषय जानने में आ जाए, सरलता से जानने में आ जाए, ऐसा ये ग्रंथ बनाते हैं। वास्तव में मोक्षम प्रकाशक ऐसा है कि ये प्रवचन करने की जरूरत नहीं है इसमें, वास्तव में ये खुद ही अपने आप में एकदम सरलता से समझाया हुआ है, फिर भी हमारी बुद्धि इतनी कम हो गई। अभी गुरुदेव ने प्रवचन करे, अभी स्थिति ऐसी हो गई कि गुरुदेव के प्रवचनों पे प्रवचन होते हैं, इतनी बुद्धि की मंदता हो गई, तो क्या करें। इसलिए ये छोटा सुगम ग्रंथ बनाते हैं। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ, अब ये तो क्यों बना रहा हूँ, प्रश्न क्या था कि बहुत सारे ग्रंथ हैं, आप क्यों बना रहे हो, तो भाई हम इसको सरल करके बना रहे हैं, इसलिए हमने ये बना रहे हैं। फिर कोई कहे हाँ आपको अपने नाम की इच्छा होगी बहुत, भाई मैं भी राइटर, मैं भी लेखक, मैंने भी ग्रंथ बनाया, तो कोई मान से, यश से, लोभ से, प्रतिष्ठा से, इसकी इच्छा से आप बना रहे हो, या फिर कमाई होगी इसके साधन से। आजकल वो अभी तो कॉपीराइट चलता है, और पुराने जमाने में भी कुछ ना कुछ होता होगा, जैसे राइटिंग का तो होता ही था, प्रतिलिपि करते थे, छपाई नहीं होती थी, तो यही लोगों का जॉब होता था, कुछ लोगों का, कि वो नकल करते थे ग्रंथों की, चाहे समझ लो स्कूल की पढ़ाई के हों चाहे धार्मिक हों, वो हाथ से ही किए जाते थे। तो कोई आप इसलिए कर रहे हो। पुनश्च यहाँ जो मैं यह ग्रंथ बनाता हूँ सो कषायों से अपना मान बढ़ाने के लिए, अथवा लोभ साधने के लिए, अथवा यश प्राप्त करने के लिए, अथवा अपनी पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। क्या कहा, मान बढ़ाने के लिए, लोभ साधने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अथवा अपनी पद्धति की, मेरी भी एक चल जाए नई परंपरा, कोई मेरा टोडरमल पंथ चल जाए, ऐसा कोई पंथ चलाने के लिए, पद्धति रखने के लिए नहीं बनाता हूँ। जिनको व्याकरण न्यायादि का, न्याय प्रमाणादि का तथा विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। अब बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए संस्कृत में लिखें, तो वो व्याकरण का ज्ञान, और फिर वो न्याय की भाषा में लिखें। अभी द्रव्य संग्रह जो टीका है ना, वो कठिन पड़ती, मतलब ऐसे द्रव्य संग्रह बहुत सरल है केवल गाथाएं देखी जाए तो, लेकिन वो टीका है वो न्याय की भाषा में और संस्कृत में, वो कठिन पड़ती है, समझने में इतनी आसान नहीं पड़ती। जो पढ़ता है वो यही कहता है कि इतना घुमा घुमा के क्यों लिखाया आचार्य ने, सीधा सीधा क्यों नहीं लिखा। अभी स्वस्ति के भी कोर्स में वो भी पढ़ रही है, उसके कॉलेज के कोर्स में है, तो वो भी रोज आके कुछ ना कुछ आएगी पूछने, इतना घुमा घुमा के क्यों लिखा है। वहां मैं पढ़ाती हूँ तो वहां भी सब यही बोलते हैं, इतना घुमा घुमा के क्यों लिखा है।
तो अब वो जिनको संस्कृत व्याकरण का अभ्यास हो उनको तो आ जाए समझ में। अब हमारी संस्कृत व्याकरण न्याय का अभ्यास नहीं है, तो इनका अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास नहीं बन सकता। उसको देख के एक मिले थे वहां आदर्श नगर में एक अंकल, बोले हमने शाम को चलाया, वो शाम को बैठ के स्वाध्याय करते हैं, 5-7 लोग बैठते होंगे, बोले बीच में ही बंद करना पड़ा, फिर मैंने तो घर पे ही पूरा किया। बोला ऐसे कठिन लगती है, उसकी लैंग्वेज कठिन लगती है। हमारी आदत बिल्कुल सरल सरल शब्दों को पढ़ने सुनने की हो गई। अब उसमें शब्द आ रहा था अपहृत संयम और मतलब तो ऐसे लगता है कि सीधे सीधे शब्द लिख देते, पर उस समय उनके लिए वही सीधे थे, इसके अलावा शब्द ही नहीं थे। ऐसे जो संस्कृत वाले शब्द थे वही संस्कृत। फिर बोलती जिसने अनुवाद किया है उन्होंने भी इसे वही के वही शब्द उतार दिए। उसका भी अनुवाद करने वाले की तो यही ड्यूटी होती है, बस वही शब्द उतारने होते हैं, कोई अपने तरफ से ज्यादा लिख नहीं सकते अनुवाद करने वाले। तो जिनको व्याकरण न्याय आदि का, न्याय प्रमाण आदि का और विशेष अर्थों का ज्ञान नहीं है, उनके इस कारण बड़े ग्रंथों का अभ्यास तो बन नहीं सकता। बड़े ग्रंथ मतलब वही जो पुराने आगम ग्रंथ हैं, संस्कृत वगैरह में लिखे हुए हैं, गणित की इतनी उसमें बातें हैं, तो उनका अभ्यास तो बन नहीं सकता। तथा किन्हीं छोटे ग्रंथों का अभ्यास बने तो भी यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। कोई छोटे हो, छोटे मीन्स साइज से बड़े छोटे का मतलब नहीं है वो, हाँ विषय जो उसमें है ना, मतलब संस्कृत का न्याय का अगर ऐसा विषय है तो उस हिसाब से, या मूल समझ लो करणानियों का, आगम का अगर इस तरह का विषय है तो वो कहलाएंगे बड़े ग्रंथ। और कोई छोटा बना लिया, 6 डाला है, छोटा है, सुगम भी है, लेकिन फिर भी उसका यथार्थ अर्थ भाषित नहीं हो, बस उसमें पढ़ लें सुन लें, लेकिन उसमें भाव कितने गहरे हैं, वो यथार्थ अर्थ भाषित नहीं होता। इस प्रकार इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से यह भाषामय ग्रंथ बनाता हूँ। इस प्रकार अभी बहुत मेरे से भी मंद बुद्धि वाले जीव दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को कोई ये नहीं कह रहे कि मैं बहुत ज्ञानवान हूँ। भक्तामर में भी है ना इसी तरह से कि मैं अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, मैं कोई भक्ति कोई स्तोत्र रच रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ये कह रहे हैं मैं कोई ग्रंथ लिख रहा हूँ तो मैं बड़ा अपनी बुद्धि की वो दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे से भी अल्प बुद्धि वाले बहुत हैं। जैसे समझ लो मैं यहाँ आपको बैठ के समझा रही हूँ तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ी वो हो गई, खुद ही समझ लो कि इस युग में मेरा ऐसा कोई नहीं हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं, मतलब कम समझ में आता है और मैं उसको थोड़ा समझ पाती हूँ तो आपको समझा देती हूँ। तो ऐसा इस समय में मंद ज्ञानवान जीव बहुत दिखाई देते हैं। उनका भला होने के हेतु धर्म बुद्धि से, किस बुद्धि से, कोई कषाय के, लोभ के, यश की बुद्धि से नहीं, धर्म बुद्धि से यह भाषा में का मतलब है हाँ अपनी भाषा में, ये हिंदी समय ढूंढारी को ही हिंदी बोलते थे, मतलब संस्कृत प्राकृत तो उनकी सेम लैंग्वेज नहीं होगी, नहीं वो तो ढूंढारी में, ये तो अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, इतनी अच्छी हिंदी अनुवाद है उनकी, तो वो ब्रज भाषा की और वो ढूंढारी की उसमें। हाँ नहीं दादा ने नहीं किया, हिंदी का अनुवाद मगन लाल जैन, आगे देखो मगन लाल जैन है भाषा परिवर्तन का, दादा ने तो संपादन किया है, वो सब पैराग्राफ वगैरह वो डिसाइड किया। तो ये भाषा में का मतलब है जो संस्कृत प्राकृत वाले होते थे वो तो संस्कृत प्राकृत के हैं, ये जो हिंदी में लिखते थे उसको कहते थे भाषा। जैसे ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग, अपने गांव जा रहा हूँ, अपने देश जा रहा हूँ, ऐसा उसको देश, अपने गांव को देश, तो ऐसे ही हमारी भाषा को या भाषा में, अपनी जो भाषा चल रही है उसको भाषा में ग्रंथ बनाता हूँ। 8 तो बज गए, पूरा कर लो ये तो थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा, उस खाली ले ली या फिर इतना सा कल कर लें, इतना सा कल कर लेंगे, कल कर लेंगे इतना सा, आधा पौन घंटे में जितनी भी देर में हो जाएगा, बाकी फिर वहाँ चलेगा जो प्रोग्राम में बैठेंगे कल। कल वो विदाई समारोह है यहाँ पे।
विद्यार्थियों का।